हे गाइस, मेरा नाम है अरिजीत दास गुप्ता। मैं 25 साल का हूँ और मैं एज अ फ्रीलांसर पिछले 4-5 सालों से काम कर रहा हूँ। मैंने इस फील्ड पे पैसे तो बहुत कमाए, लेकिन शुरू से मुझे ये था कि मैं अपने पैसे को कहीं सही जगह इन्वेस्ट करूँ। मैं एज एन एक्टिव इन्वेस्टर शुरू से ही अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इनिशियली मैंने अपने पैसे गंवाए भी एफ के चक्कर में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, शायद आपने सुना होगा। और उसके बाद मैं थोड़ा सा काम में बिजी हो गया, तो फिर भी मैंने अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखा थ्रू एस आई पीज। मैं एस आई पीज में इन्वेस्ट करता था और अपने दिमाग से थोड़े थोड़े स्टॉक्स वगैरह खरीद के रखता था, जो कि विद टाइम अच्छे खासे, जिन्होंने मुझे अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। लेकिन मैं कुछ ऐसे एसेट पे इन्वेस्ट करना चाहता था कि जो मुझे एक बड़ा आर ओ आई ला के दे, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ला के दे। सो वो एक ही चीज़ से पॉसिबल था, विच इज़ रियल एस्टेट। लेकिन रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करना मेरे लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि रियल एस्टेट के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम था। और स्टॉक मार्केट में जैसे मैं अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कर सकता हूँ, रियल एस्टेट में वो ऑप्शन नहीं था। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि जैसे कई सारी कंपनीज लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में, तो उस हिसाब से मैं अपने पैसों को डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ कि मैंने कुछ पैसे टीसीएस पे लगा दिए, कुछ पैसे मैंने सुजलॉन पे लगा दिए, कुछ पैसे मैंने एनबीसीसी पे लगा दिए। ऐसे करके मैं डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कर सकता था। लेकिन रियल एस्टेट में वो ऑप्शन नहीं था। रियल एस्टेट में अगर मेरे पास 50 लाख रुपए है, तो मुझे एक बार में ही 50 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करना पड़ रहा था। सो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च किया, तो मुझे पता चला फ्रैक्शनल रियल एस्टेट के बारे में। और वो मुझे पता चला इन्वेस्टर्स के टीम के थ्रू। मैंने उनकी एक आर्टिकल पढ़ी, तो उस पर मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया, तो मुझे फ्रैक्शनल रियल एस्टेट के बारे में थोड़ा सा अच्छा खासा आइडिया हुआ। तो फिर मैंने इनकी टीम को अप्रोच किया, एंड लेट मी टेल यू, दीज गाइज आर बेस्ट एट व्हाट आर डूइंग। क्योंकि इन्होंने एक अलग ही कॉन्सेप्ट मेरे सामने ला के रखा, जिसके बारे में मुझे पहले कभी नहीं पता था। तो जैसे कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो शेयर्स में या स्टॉक मार्केट में, ठीक उसी तरह से आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू फ्रैक्शनल रियल एस्टेट। सो इनके थ्रू मुझे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के इन्फॉर्मेशन मिले। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ जो ऑन ग्रोइंग प्रोजेक्ट्स है, बेसिकली ऑन गोइंग नहीं, ऑन ग्रोइंग प्रोजेक्ट्स है, उन पे मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए। इनके थ्रू मुझे कुछ एस के एक्सेस भी मिल गए, जिससे मेरा काम और आसान हो गया। एंड विद टाइम जो मेरे डाउट्स थे इनिशियली रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट को लेके, वो पूरी तरह से क्लियर हो गए। एंड नाउ सिचुएशन ऐसा हो गया है कि मैं स्टॉक्स मार्केट पे ज़्यादा, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टर्स टीम। सो ऑल क्रेडिट गोज टू देम, एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर द इन्वेस्टर्स टीम।